हमारे साथ हैं हरियाणा की शान हमारे सांसद साहब संजय भाटिया जी। सर नमस्कार, प्रणाम करें। राम राम सर, कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मैंने वो दौर देखा सर, आप जब पश्चिम बंगाल गए, पूरे इंडिया से तीसरे चौथे इंसान थे आप जिनको वहाँ का ड्यूटी मिली। और आज मैंने एक पत्र पढ़ा, भाजपा पश्चिम बंगाल संगठन की तरफ से आपको प्रशस्ति पत्र दिया है। मैं खुद हैरान हूँ, मैं मीडिया में कैसे आया है जी। मैं तो कल वो लेटर था मेरी जेब में जी। मुझे लगता है शायद किसी ने डाल दिया होगा सोशल मीडिया में जी। मैं आज सवेरे देखी, मैंने नहीं, वो तो उनका बड़प्पन है। ऐसा नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, जो ड्यूटी लगी उसको पूरा किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उनका धन्यवाद। आज जींद में हैं आप और जींद का सौभाग्य 17 तारीख की मोदी जी की रैली है। जींद में तो जिस दिन रैली अनाउंस हुई थी जिस शाम को, जी, उससे अगले दिन से मैं जींद में ही हूँ। आपने देर से संभाला है। तो सर, क्या एक अकेला रेल का ही मुद्दा है या कुछ और परियोजनाएं भी नहीं, और भी है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको करें। ये तो एक मैसेज है कि जो लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान किसी समय में, देखो बहुत साल हम गुलाम रहे, अंग्रेजों के रहे, उससे पहले मुगलों के रहे, आक्रांता यहाँ पर आते रहे, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखा। और देश के आज़ाद होने के बाद जिस स्पीड के साथ, गति के साथ देश बढ़ा है। तो सारे भैया ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लीवर के लिए सच में यह दवाई अमृत है, लीवर पाचक अल्ट्रा। भाई अमृत क्यों कहूं? आप अगर लीवर आपका खराब है, कोई भी नशा करके लीवर डैमेज कर लिया, कोई भी फास्ट फूड खा के लीवर डैमेज कर लिया, या आपका रूटीन ऐसा बना है कि रोटियां का टाइम नहीं, सारा दिन भागम भाग में रहो, पता नहीं कि डंगा खाया गया, तो सेट नहीं होता। फ्रेश भी आप ठीक डालते नहीं होंगे, या फिर जब आप फ्रेश होने जाओ हो तो कम से कम 20-20, 25-25 मिनट आपने लग जावे। सोचने की बात है कि आपकी अमावस्या, आपका जो लीवर है और आपकी जो आंत है सड़ रही है, जमा कबाड़ भरा पड़ा है, उसने साफ करने खातर लीवर पाचक। और उसमें स्पीड हमारी मोदी जी के आने के बाद कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। ये लोग इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं। और जो लोग ये मानते थे कि टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान बाकी देशों के मुकाबले, 12 कंट्रीज़ के मुकाबले पीछे है, ये मिथ अब दूर हो चुका है। जिस तरह से मेक इंडिया के तहत जो हम हथियार विदेशों से मंगाया करते थे, आज वो हथियार यहीं बनने लग गए और बाकी दूसरे देशों में हम भेजने लग गए। और एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन से ये ट्रेन चलने जा रही है, जो एशिया की पहली ट्रेन है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे हरियाणा से शुरू हो रही है, और उससे बड़ा सौभाग्य जींद वालों का है कि जींद से शुरू हो रही है। कुछ हुड्डा साहब के बयान वायरल हो रहे हैं कि पटरी तो हमारी, ट्रेन ही तो दी है, नहीं तो भाजपा ने आज तक किया ही क्या है। मैं सुन रहा था, एक बीजेपी के मैं सुन रहा था उनका बयान, बाई चांस मेरे सामने आ गया, मैं कम देखता हूँ। वो कह रहे थे जी ये रेल पटरी तो हमने बिछाई थी, जमीन हमने एक्वायर करी थी। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी हुड्डा साहब की, चाहे वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, जमीनें एक्वायर करने में तो उनका कोई जमीन एक्वायर, किसान की जमीन एक्वायर करना और कोड़ियों के बाप बिल्डर को देना, इस मामले में तो उनकी मास्टरी थी, ये तो मानना पड़ेगा। तो नहीं, सबका ही रहता है योगदान, मैं इसे मैं नहीं कहता, तो एक सच्चाई बोली है मैंने आपको कि ज़मीनों के मामले में। लेकिन इस देश के तरक्की हो उसके लिए किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी ज़मीन दी, पटरी बिछी, आज बुलेट ट्रेन्स भी यहाँ पर आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो गति रहनी चाहिए थी आज़ादी के बाद, वो लोग ये महसूस करें कि मोदी जी के आने के बाद कई गुना बढ़ी। हाईवे पहले भी बनते थे, तो ये नहीं कि हाईवे अभी बनने लगे हैं, लेकिन आप देखिए कि 50 साल में कितने हाईवे बने और ये 12 साल के अंदर कितने हाईवे बने। कितनी ट्रेनें तब चलती थी और कितनी अब चलती हैं, कितने एम्स पहले थे और कितने एम्स अब हैं। ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं। ये हथियार हम बाहर से मंगाया करते थे, आज हम 60 देशों को हथियार भेजते हैं। ये बदलाव आया। किस तरह निरंतर घुसपैठ पाकिस्तान से होती रहती थी, चाइना से होती रहती थी, रोज गोलीबारी, टुचमुच हमारे देश के अंदर घुस जाते थे। अभी भी मैं कहता हूँ कि वो शरारती लोग अभी भी हैं, लेकिन आप देखिए कि हमारी ताकत बॉर्डर के ऊपर कितनी बड़ी है। आज हमारी ताकत है, इस बात को पूरी दुनिया मानती है। जी, अब जैसे हम गुजरात में मोदी साहब की रोड शो देखते थे,
क्या इस तरीके का रोड शो जींद में भी होगा? नहीं, रोड शो नहीं है। आधा किलोमीटर था, 1 किलोमीटर? और नहीं, ऐसा नहीं बहुत है। सारी जनता ऐसे चाहती है। नहीं, वो था भी सही। पहले जो हमारे पास रूट था वो शहर के बीचों बीच रानी तालाब से होके आने वाला ही था, लेकिन कल देर रात को वो रूट चेंज हुआ है। एसपी की कोठी से कर दीजिए कम से कम। वो रोड शो तो नहीं, क्योंकि रैली है यहाँ पर, रोड शो वाले सब रैली। और आप एक बात बताऊँ आपको, जब आप रैली वाले दिन आप देखेंगे, आपको हर सड़क पर रोड शो ही दिखेगा। 18 रास्ते हैं जो रैली स्थल तक आते हैं, उन रास्तों पर आप देखेंगे लोग पैदल भी, साइकिल पे भी, ई रिक्शा पर भी। आप देखिए कि आम समाज की भागीदारी है इस रैली के अंदर। पूरा जींद यहाँ पर होगा भाई। हमारे लिए एक समस्या आ जाती है सर, जब सीएम साहब की रैली थी तभी जैमर लेते थे, तो मोदी साहब की रैली है आधे जींद में जैमर ले, तो लाइव ही नहीं चला सकते। नहीं, लेकिन वो लाइव आपको कनेक्शन मिलेगा, आप चिंता ना कीजिए। आपको पता है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मीडिया गैलरी में आपको प्रॉपर लाइव वो कनेक्शन मिलेगा, वो आप उसको दिखा सकते हैं। तो समय क्या कुछ रहेगा? समय बिल्कुल शार्प है और 9 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से। एक तो नू ना सोचियो भाई, मिट्टी दवाई है, नो एडिड शुगर। जो मिट्टी दवाई है ना, वह आधा किलो की दवाई में 200-250 ग्राम तो चीनी हुआ है, तो लीवर क्यों ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, एक बार खाओगे तो ठीक हो जाएगा, फिर दिक्कत आओगी। दूसरी बात, इसके अंदर कोई कलर नहीं मिलाया गया। जो दवाई जड़ी बूटी पीसी है, जो रस निकला है वही रस है। कोई मिठास करण खातर कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला गया, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला गया। जो रस दवाइयां का निचोड़ के निकला है वही ओरिजिनल सौदा है इसके अंदर। यह सिर्फ एक दवाई नहीं है, इसके अंदर एक चीज और है, आप देखने लग रहे हो, लीवर पाचक अल्ट्रा या। लेकिन इसके साथ एक चीज और दे दी इन्होंने, ये 2 छोटी बोतल शॉर्ट्स बोला इन्होंने। 7 दिन इसने पियो, मैंने 7 दिन हो गए थे लगातार पीते। मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बना दूं। 7वें दिन यो इस पे 7 लिख रखा है, 7वें दिन इस शॉट ने पिया करें। क्यों कर पिए हैं वो मैं आपने दिखा दूं। थोड़ा सा शेक करा, यू खुल गया। खोलने के बाद इस पूरे शॉट ने पानी में मिला, इसमें कांच के गिलास में डाल दिया। जितना यो है उतना ही पानी इसके अंदर डाला और एक घूंट में पी जाना है। अच्छा, ये मैराथन वाला क्या है? ये अलग अट्रैक्शंस हैं, मैं आपको बताऊं। इस रैली के अंदर, ये रैली अलग है सारी रैलियों से। रैलियां हम पॉलिटिकल करते हैं, ये पॉलिटिकल रैली से ज़्यादा इस देश की तरक्की और हरियाणा की तरक्की का एक सिंबल है। एक हमारी परंपरा है पुरानी जींद की, उस नाते से है। और खिलाड़ियों का हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, पूरा हरियाणा के खिलाड़ियों से है। तो इस बार खिलाड़ी पहली बार लोअर और टी शर्ट में दौड़ लगाते हुए इस सभा स्थल तक पहुंचेंगे। हमने उनको अलग से बैठने का स्थान भी किया है। अभी आप अंदर जाएंगे तो युवा मोर्चा की बैठक चल रही है। लगभग पूरे प्रदेश के युवा मोर्चा के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता बैठे हैं, जो आज अलग से अपनी टी शर्ट डालकर उस पहचान में आएंगे। हमारे केशधारी बंधु आएंगे बड़ी संख्या में, देसी खंडका डाले हुए, हमारी जो केसरियाँ चुनरियाँ, इस तरह की चुनरियाँ डाल के हमारी बहनें आएंगी। इस बार रैली में उत्साह अलग तरीके से। हमारा डीएससी समाज अभी अंदर ही बैठे थे, मेरे साथ ही आए हैं अभी बाहर। वो डीएससी समाज अलग से कोशिश कर रहा है, ओबीसी समाज अलग से कोशिश कर रहा है। हर समाज यहाँ पर ये चाहता है एक रंग बिरंगा, जैसे उपवन होता है, उस रंग बिरंगे उपवन की तरह ये रैली होगी। वैसे तो भाई देखते हैं अभी मैराथन किस तरीके से। थैंक यू।